हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, पहला सवाल आप लोगों के बीच, पहला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसमें बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था और आंसर इसका हो गया ख। और कब किया गया था? 1765 में। और ये जो द्वैध शासन है इसको समाप्त किया गया 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। दूसरा सवाल, किस एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया? तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और चार्टर एक्ट। तो इसको जो किया गया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, इसका आंसर हो गया क। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। सर्वप्रथम कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो इसमें क 1774, 1813, 1773 और 1843। तो ये कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था 1774 में किया गया था और इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 4 सदस्य थे और सर एलिजाह इम्पे प्रथम प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। तो इसका आंसर हो गया क। अब क्वेश्चन नंबर 4, चीन के साथ व्यापार तथा चाय का व्यापार तक ही कंपनी को किस एक्ट के तहत सीमित कर दिया गया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस एक्ट के अंतर्गत सीमित कर दिया गया? पहले तो एकाधिकार था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर, लेकिन अब यहाँ है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ चाय और चीन के व्यापार तक ही सीमित कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 का एक्ट। तो इसमें 1813 का चार्टर एक्ट, इसका आंसर हो गया क। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा इसको सीमित कर दिया गया। और 1833 का जो एक्ट है, इसमें इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके जो चीन और चाय के साथ व्यापार था, इसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त कर भारत में आने की सुविधा मिली? तो ये जो सुविधा इसको मिली 1813 का चार्टर अधिनियम, यानी आंसर क हो गया इसका। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसको भारत आने की सुविधा मिल गई। पहले ये लोग भारत नहीं आते थे, उसके यहाँ आने के बाद वे अपने धर्म का प्रचार यहाँ शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया? हमने कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। जो दास प्रथा था भारत में, इसको कानून के विरुद्ध घोषित किया गया। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो ये हुआ 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, यानी उत्तर हो गया क। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को कानूनन समाप्त कर दिया गया। और इसकी पूर्णतः समाप्ति कब हुई? 1843 में एक्ट 5 के द्वारा और लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और 1833 में क्या हुआ? इसको कानून के विरुद्ध घोषित किया गया दास प्रथा को, मैंने कानूनन
सम्मत नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, विधि आयोग का गठन किया गया। ये विधि आयोग का गठन किया गया कब किया गया? 1834 में, 1833 में, 1313 में या 1843 में। तो विधि आयोग का गठन 1834 यानी क, आंसर क हुआ, क में, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किस अधिनियम द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर चयन होने लगा? किस अधिनियम के द्वारा जो भी कंपनी का जो महत्वपूर्ण पद था उस समय, पहले तो इसको यूं ही लोग भर देते थे, जाति धर्म के आधार पर जिसका मन हुआ उसको लेकर उसको भर दिया। लेकिन अब यहाँ है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन होने लगा? तो ये होने लगा 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो आपका आंसर हो गया क। अब क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? ये ने क्या था कि पहले तो यहाँ कंपनी का ही सब कुछ था, लेकिन अब क्या हुआ कि कंपनी के हाथों से लेकर शासन का जो बागडोर था वह ब्रिटिश क्राउन में, जो ब्रिटिश के सम्राट थे, उसको सौंप दिया गया। तो क है 1858 का अधिनियम, ख है भारत शासन अधिनियम, ग है 1909 का अधिनियम, घ है पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा आंसर हो गया क के द्वारा क्या किया कि कंपनी के हाथों से शासन की बागडोर लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। और इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ, मुग़ल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। जो मुग़ल सम्राट थे ना, जो आ रहे थे उनके वंशज, उसके पद को समाप्त कर दिया गया। और मंत्री पद की व्यवस्था, जो आज देखते हैं कि मंत्री कोई बना, तो पहली बार मंत्री पद की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। अच्छा, 10वां प्रश्न, अब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, माने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। ये किया गया, कब किया गया? 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो पहले यहाँ आया था, व्यापार करने लगा और सब कुछ करने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। और सारा जो काम था शासन का, प्रशासन का, सब डायरेक्ट लंदन से होने लगा, ब्रिटिश क्राउन के अधीन होने लगा। अच्छा, महारानी विक्टोरिया को भारत का रानी ने सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो ये जो था किया गया 28 अप्रैल 1876 को। तो ये आपका आंसर हो गया को। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि साई अधिनियम 1876 के द्वारा ये महारानी विक्टोरिया को भारत का रानी घोषित किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। अब जो अंग्रेज़ थे वह फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने लगे। तो वही यहाँ है कि प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया। तो ये किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। आंसर हो गया को। इसको मार्लो मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो मार्लो मिंटो रिफॉर्म किस लिए कहा जाता है कि मार्लो उस समय क्या थे, मंत्री थे यहाँ के, और मिंटो थे लॉर्ड थे, यहाँ के वायसराय थे। मिंटो वायसराय थे और ये भारत मंत्री थे, इसलिए इसको कहा जाता है मार्लो मिंटो सुधार। अब आइए, और इसमें जो वोटिंग करते थे मुस्लिम समुदाय के लोग ही इसमें वोटिंग करते थे, इसमें जो व्यवस्था की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम किस भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम विधि सदस्य बनाया गया?
ने किसको विधि सदस्य बनाया गया था, उन्हें कानूनी रूप से विधि सदस्य बनाया गया था। तो ये थे सिताब राय, ख में BN राव, गौ में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और घ में राजेंद्र प्रसाद। तो ये आंसर हुआ आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था वायसराय की कार्यपालिका में। अब क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत हुआ। अब जो उस समय 11 प्रांत थे, तो ये प्रांत में द्वैध शासन का प्रणाली का जो शुरुआत हुआ 21 अधिनियम के तहत हुआ। तो प्रांतों में द्वैध शासन का जो शुरुआत हुआ वह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन का शुरुआत हुआ। तो आंसर हो गया क। और देखिए, ये जो द्वैध शासन के जनक, जो प्रांतों में द्वैध शासक के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के मन में विचार आया, उन्हीं के द्वारा सुझाव दिया गया कि द्वैध शासन लागू किया जाए प्रांतों में, इसलिए लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15, किस आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो ली आयोग, विधि आयोग, रोलेक्ट एक्ट और क्रिप्स मिशन। तो ली आयोग जो 1923-24 में ली आयोग बना, वही सिफारिश किया था 1923-24 में कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, और इसी के सिफारिश के आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि आज आप देखते हैं UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, वही उस समय केंद्रीय लोक सेवा आयोग कहा जाता था। तो ली आयोग के अनुशंसा पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? पहले महिला वोट नहीं करती थी, जो समाज में वर्गीय आधार पर वोटिंग लिया जाता था, जो समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे या किसी वर्ग में जो कुछ लोग थे, मानिंदे लोग जिसको आजकल कहा जाता था, वही लोग वोटिंग करते थे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इसका आंसर हुआ क। अब क्वेश्चन नंबर 17, केंद्र में द्वैध शासन तथा द्विसदनात्मक शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया? देखिए क्या हुआ, 1919 में तो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ है प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन तथा द्विसदनात्मक, हमने दो सदन जैसे अभी है ना, लोकसभा और राज्यसभा, शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये किया गया क्या, क में है 1884 एक्ट, ख भारत शासन अधिनियम, गौ में कैबिनेट मिशन और फिर क्रिप्स मिशन। तो ये जो किया गया केंद्र में द्वैध शासन तथा द्विसदनात्मक शासन की व्यवस्था, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया, इसलिए आंसर हुआ ख। क्वेश्चन नंबर 18, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का शुरुआत हुआ था मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा, तो अब इसका विस्तार कर दिया गया, इसको और बढ़ा दिया गया। तो इसकी शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो इसका शुरुआत हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, इसलिए 18 प्रश्न का आंसर हुआ क, भारत शासन अधिनियम। और देखिए इसमें क्या हुआ 18 में कि इसमें जो इसका विस्तार किया गया, तो इसको इसमें विस्तार में क्या गया, दलित जातियों को जोड़ दिया गया, महिलाओं को जोड़ दिया गया और मजदूर वर्ग को जोड़ दिया गया। पहले सिर्फ मुस्लिम को इसमें जो रखा गया था, इसके लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को भी इसमें जोड़ दिया गया, और अंग्रेज़ का जो था फूट डालो शासन करो का नीति, यहाँ भी वो इस पर कायम था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ? अभी जो रिजर्व बैंक है आपका भारत में, तो इसकी स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ?
तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था, ये देखिए उसका क है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ख कैबिनेट मिशन, ग 1833 एक्ट, घ 1853 एक्ट। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935, इसलिए इसका आंसर हुआ क। इसी के तहत, और हम लोग जानते भी हैं कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है, लेखा वर्ष में टर्नओवर का जो साल होता है, जो एक साल देखा जाता है, वह 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। जैसे स्टेट बैंक का होता है ना 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, तो उसका ऐसा नहीं होता है, उसका होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। अब आइए अगला सवाल 20 नंबर। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कितने प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ? अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मताधिकार सब लोग नहीं करते थे उस समय, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मात्र 10%, इसका आंसर हुआ क, मात्र 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ था। ये भी हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। जैसे होता था ना, चुनाव होता था उस समय, भारतीय परिषद का जो प्रांत थे उसका जो चुनाव होता था, तो उसमें मात्र 10% जनसंख्या को ही वोटिंग का अधिकार प्राप्त था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। कब ये पारित हुआ? सॉरी। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ, ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ ब्रिटिश संसद में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और इसको पेश कब किया गया था? इस अधिनियम को पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था इसको, और ये पास किया गया 18 जुलाई 1947 को, इसलिए इसका आंसर हुआ क। तो मैंने भारतीय संविधान के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके साथ चर्चा किया। आपको अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगे, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।